तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के सबसे खास दिन गोवा लिबरेशन डे के साक्षी बनने के लिए एक दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे हैं और यहां आजादी के 60 साल पूरे होने पर 600 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गोवा को मिलने वाली है। भौगोलिक स्थिति से देखें तो गोवा एक छोटा राज्य है, लेकिन अगर संभावनाओं की बात करें, अपार संभावनाओं को समेटता है गोवा। टूरिज्म समेत अनेक सेक्टर में अपार संभावनाएं और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में लोगों का समूह, जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक आप जनता को पाएंगे जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंची है। जनता को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस खास दिन पर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, उस लिहाज से बेहद अहम है पीएम मोदी का ये दौरा। यहाँ पीएम मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में है। उससे पहले आजाद मैदान भी पहुंचे थे। जिन सशस्त्र बलों ने पूर्ण और अथक प्रयास कर गोवा को आजादी दिलाई, और ऐसे में जिन्हें अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े, उन तमाम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ये सीधी तस्वीरें आपके पास आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया दिखा रहा है। फिलहाल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत संबोधित कर रहे हैं वहां की जनता को, और उसके बाद पीएम मोदी का सबसे अहम संबोधन, सबसे अहम दिन। आज क्या सौगात पीएम देने वाले हैं? तो गोवा का मोदी मंत्र क्या है? और अभी हमारी सहयोगी अर्चना ने जिस तरह जनता से बातचीत की और जनता ने जिस तरह ये विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य में जब बीजेपी की सरकार होगी तो विकास की बयार किस तरह बहेगी, किस तरह तस्वीरें बदलेंगी। माननीय मोदीजींचो हांव खूब खूब आभारी आसा। 100% वॅक्सिनेशन आसतलें किंवा आमकां पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळोवन दिवपा खातीर तांचो हेतून खूब मोठो वांटो आसा। पीएम केअर फंड हांच्या अंतर्गत आमकां ऑक्सिजन टँक आसतले किंवा बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर हे खूब मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी आमकां मेळोवन दिले। गोवा के सबसे खास दिन नरेंद्र मोदीजी आत्मनिर्भर भारत योजना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और
गोवा लिबरेशन डे, ही योजना सुरुवात केली म्हणजे स्वयं विजय दिवस गोवा का, और ऐसे में पीएम मोदी का वहां पहुंचना, हमारी सहयोगी अर्चना हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना, सबसे खास दिन और देश के प्रधानमंत्री गोवा पहुंचे हुए हैं। चारुल, आज का दिन बेहद खास है गोवा वासियों के लिए। गोवा लिबरेशन डे है और गोवा वासियों का मानना है, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं या बाहर भी हमारी जिनसे भी बात हुई, उनका मानना है कि जब इस खास दिन प्रधानमंत्री गोवा आए हैं तो इसका मैसेज बहुत खास जाता है, लोगों से जुड़ते हैं वो, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो इतना महत्वपूर्ण दिन है गोवा के लिए उसमें प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। वो दिन जिस दिन गोवा आज़ाद हुआ था, तो लोगों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इस दिन प्रधानमंत्री का आना उनके लिए खास मायने रखता है। ये देखिए, अब तमाम लोग अंदर जा चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद उनका संबोधन होगा। मंच पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं जो इस वक्त बोल रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी जिनको प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे वो भी मंच पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोग हैं। आंटी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप उनको सुनने आई हैं? यहाँ पे पीएम को सुनने आई हैं? तो देखिए, तमाम लोग हैं जो अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर पीएम आए हैं, आज के दिन आए हैं। गोवा लिबरेशन डे स्पेशल है। हाँ, गोवा लिबरेशन डे हमारे लिए बहुत स्पेशल है आज। और आज के दिन अगर पीएम आए तो कुछ खास महसूस होता है, लगता है लोगों को अच्छा लगता है अगर ऐसे? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज पीएम यहाँ पर आए हैं, लोग कह रहे हैं कि वाकई उनको जो, ये आप किसी से भी बात करिए यहाँ पे हर व्यक्ति यही बात करता है। लेकिन दूसरी चीज़ चारुल, हमें यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी समझने होंगे क्योंकि बीजेपी के लिए राह बहुत आसान नहीं है। अगर 2017 का चुनावी समीकरण हम देखें, जो नतीजे आए थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। सीटें ज़्यादा कांग्रेस के पास थी लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मनोहर पर्रिकर जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे वो अपना बहुमत साबित करने में कामयाब रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए थे। तो राजनीतिक रूप से भी आज की इस रैली को, आज जो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे इस कार्यक्रम में, उसको देखा जाना चाहिए। ये बताइए, प्रधानमंत्री का यहाँ आना खास है, क्या लग रहा है? गोवा लिबरेशन डे पर आए हैं या चुनावी रैली भी है? नहीं, अच्छी बात है जो मोदी जी गोवा में आए और मेरे ख्याल से आगे भी जो है हमको मोदी जी चाहिए और बीजेपी आना चाहिए, ऐसा गोवा में मेरे को ये लगता है। और 100% आएगी, इतना मेरे को ये है, 100% आएगी। क्या लग रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे? दोनों सरकार, केंद्र और राज्य में जब बीजेपी की है तो काम हो रहा है, अच्छी तरह काम हो रहा है। तो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर काम हो रहा है। आज प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पर। हाँ, काम तो दिख रहा है ना, यहाँ पे पुल देखो, सब सड़क देखो, काम तो बीजेपी ही करेगी। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी ही करेगा। लोगों को प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद है, नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीद है। ये बताओ, यंगस्टर हो, क्या सोचते हो, युवाओं के लिए क्या चीज़ है जो गोवा में होनी चाहिए, हुई नहीं है? मुझे काम झाला पुरो हम लोगों की जो नौकरी है ना, जो हम लोगों को जॉब का कुछ प्रॉब्लम है ना, वो सही हुआ तो बाकी सब सही है। बाकी सब गवर्नमेंट ने सही किया है। बस युवाओं के लिए जब जॉब थोड़ा कम मिला है वो मिल जाए तो बाकी सब सही है। क्या युवाओं को रोजगार किस चीज़ में, क्या लग रहा है कि जो टूरिज्म था उस पर बहुत असर हुआ, उससे असर हुआ है रोजगार पर? हाँ, हुआ है। कोविड की वजह से थोड़ा हुआ है, लेकिन टूरिज्म में उतना एम्प्लॉयमेंट हमारे गोवा में मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिला तो अच्छा है, लेकिन हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है ना। तो इसे हम गवर्नमेंट से इतना ही मांगते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकता है ना, तो उसमें कुछ हमको मिल जाए तो अच्छा होता है। अच्छा, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं उसकी वो घोषणा कर रहे हैं, जिसका शिलान्यास भी वो करेंगे। यहाँ पर रिसर्च कॉलेज भी इंटरनेशनल बनेगा। इसके अलावा अगोड़ा फोर्ट भी वो जाएंगे। अगोड़ा है उनकी पढ़ाई के साथ साथ अर्चना आगे भी आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे वहाँ के लोगों की राय क्या है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है गोवा के लिए। अभी और बताएंगे कि आखिर गोवा में क्या हाल है, लेकिन फिलहाल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ग्राउंड जीरो से लगातार दिखाया जा रहा है कि गोवा में क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और सबसे अहम चीज है, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये एक दिवसीय गोवा का जो दौरा है उस पर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता की क्या राय है, हमारी सहयोगी अर्चना हमें लगातार बता रही है। और इसके साथ ही अब आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री का वहां पर
स्वागत किया गया और यहां प्रधानमंत्री को सुनने के लिए खचाखच भीड़। हालांकि राह आसान नहीं है बीजेपी की, लेकिन कोशिशें तमाम जारी हैं। और जिस तरह हमने जिक्र किया, हमारी सहयोगी अर्चना लगातार हमें बता रही हैं ग्राउंड जीरो से कि आखिर गोवा की जनता का मूड क्या है, गोवा की जनता क्या सोचती है। अर्चना, बहुत खास दिन और सबसे अहम चीज हम जिस तरह लगातार जिक्र कर रहे हैं कि गोवा की जनता का मूड क्या है, ये आप वहां जानने की कोशिश भी कर रही है। फिलहाल क्या कहती है जनता? चारुल, यहाँ पर जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा यहाँ आम लोग भी आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है। और आज के दिन जब संडे है और गोवा लिबरेशन डे, अपना 60वां लिबरेशन डे मना रहा है, तो ये दिन खास है आज गोवा वासियों के लिए। और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। वो जानना चाहते हैं कि आखिर आज के दिन प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, क्या खास वो बात होगी जो प्रधानमंत्री यहाँ के लोगों से कहेंगे। आप पीएम को सुनने के लिए आई हैं? आप पीएम को सुनने के लिए आई हैं? तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ की भाषा नहीं समझ, कोंकणी भाषा है तो वो समझ नहीं पाते। आप यहाँ पीएम को सुनने के लिए आई हैं? तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आप देखिए, अब प्रधानमंत्री मंच पर इस वक्त खुद मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस वक्त तमाम वो लोग मंच पर हैं और प्रधानमंत्री एक एक करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। इससे पहले पूरी फिल्म दिखाई गई, वो फिल्म जिसमें गोवा की जो लिबरेशन वॉर था उसका पूरा जिक्र था, विस्तार से बताया गया। और साथ ही ये भी बताया गया किन किन ने इसमें भारी योगदान दिया है। और अब उन्हीं को याद किया जा रहा है, उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सम्मानित कर रहे हैं आज के दिन। इसीलिए गोवा वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि हम अपने इतिहास को याद करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम आज की बात करें तो हम कल को भी याद करें, क्योंकि कल को याद किए बिना आज को सही से समझाया नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ी को ये समझाना मुश्किल होगा कि आज के दिन का महत्व क्या है अगर हम इतिहास की बात नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री इसी को याद कर रहे हैं, खासतौर पर आज के दिन पे यहाँ आकर। इसीलिए वो स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। तमाम वो लोग जिनका उनके परिवार का योगदान रहा है गोवा के आज के दिन के लिए, उनको याद कर रहे हैं। क्योंकि गोवा देश के आज़ाद होने के 14 साल बाद आज़ाद हुआ। 19 दिसंबर 1960 वो दिन था। ऑपरेशन विजय जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने 36 घंटे का ऑपरेशन विजय चलाया, उसमें सफलता प्राप्त हुई और भारत को 450 साल पुराने पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद करा पाया। इसकी शुरुआत हो गई थी 1946 से ही, यानी कह सकते हैं कि तकरीबन 75 साल हो गए हैं इस अभियान की शुरुआत हुए बिना। तो वो भी सेलिब्रेशन है। मुक्ति के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी वो 18 जून 1946 को शुरू हुई थी, जिसमें गोवा के नेता के अलावा डॉक्टर लोहिया का भी बड़ा योगदान था, जो समाजवादी नेता थे, और उनका बड़ा योगदान था इस मूवमेंट में। और इसकी शुरुआत 18 जून 1946 को हुई और गोवा आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1960 को, यानी भारत की आज़ादी के 60 दिन बाद। गोवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खास नाता है। 2013 का वो दिन हम सबको याद है जब यहीं गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। ये कहा गया था कि अब इनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो गोवा से प्रधानमंत्री का खास लगाव, खास जुड़ाव भी है। और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। इसीलिए प्रधानमंत्री का गोवा आना, यहाँ के लोग भी प्रधानमंत्री से खास जुड़ाव महसूस करते हैं। लोगों का कहना है कि काम तमाम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे काम हैं जिनको किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। यहाँ पर पुल बन रहे हैं। आप आएंगे अगर गोवा में तो आप देखेंगे, जिन्होंने 6-7 साल पहले गोवा देखा होगा तो उनको अब का गोवा कुछ अलग लगेगा, क्योंकि आपको जगह जगह पुल, फ्लाईओवर्स बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कई फ्लाईओवर्स बन चुके हैं जो दिख रहे हैं, यानी विकास का काम किया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि गोवा में विकास की बहुत अपार संभावनाएं हैं और बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत काम किया जाना बाकी है। यहाँ के लोगों की भी वो हमेशा तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो योजनाओं को लागू करने की बात हो उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। यहाँ पर
रिसर्च कॉलेज की भी शुरुआत की जा रही है, इंटरनेशनल रिसर्च कॉलेज की भी, यानी युवाओं की जो मांग है, जो ज़रूरत है, उसका ध्यान भी रखा जा रहा है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि कल को याद करना बेहद ज़रूरी है अगर आज की तस्वीर खासतौर पर युवाओं तक पहुंचानी है तो। और प्रधानमंत्री जानते हैं कि किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से कनेक्ट करना है, चाहे उनकी बातचीत हो, चाहे उनका किसी अवसर पर मौजूद रहना हो, हमेशा वो इस बात की कोशिश करते हैं कि ये जुड़ाव हो और ये जुड़ाव दिखे भी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जब मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम स्वतंत्रता सेनानी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ जो सेना के लोग हैं वो भी मौजूद हैं और उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। ऑपरेशन विजय में इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिस वजह से गोवा लिबरेशन डे आज अपना मना रहा है। 60 साल इसके हुए हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जब गोवा लिबरेशन डे के मौके पर पहुंचे हैं तो लोग अपना खास जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज के दिन जब उनके लिए एक अहम दिन है, उस दिन अगर देश का प्रधानमंत्री आता है तो पूरे देश की निगाहें, पूरे देश की ही नहीं बल्कि विदेश की भी निगाहें यहाँ पर गोवा में सिमट जाती हैं और लोग जानते हैं, समझ पा रहे हैं। शायद बहुत सारे लोगों को इससे पहले नहीं पता हो गोवा लिबरेशन डे क्या होता है, क्या किया था लोगों ने, कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया था। लेकिन आज जब ये तस्वीरें चल रही हैं टीवी स्क्रीन पर तो यकीन जानिए कि लोगों को पता लग रहा है कि किस किस ने इसमें योगदान दिया, क्योंकि आपको उनको याद करना बेहद ज़रूरी होता है। जो योगदान देते हैं उनके योगदान के, उनके कामों को कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उनके कामों को भूलेंगे तो हमारा आज, हमारा वर्तमान कभी अच्छा बेहतर नहीं हो सकता है। इसीलिए इतिहास को याद करना जरूरी है और ये तस्वीरें अपने आप में वही बयां कर रही है कि 450 साल के पुर्तगालों के शासन के बाद किस तरह से भारतीय सशस्त्र बलों ने आज़ाद कराया। तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जब उसके बाद लगा कि मुश्किल है, तब जवाहरलाल नेहरू से कहा गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने यहाँ पर तीनों सेनाएं भेजी और 36 घंटे ये ऑपरेशन चला। बिल्कुल, ब्लडलेस सरेंडर था। ये सबसे खास बात है कि आज अपना लिबरेशन डे मना पा रहा है। अर्चना, आप बने रहिए, आगे भी आपके जरिए हम जानेंगे कि गोवा के लोगों की राय क्या है। फिलहाल अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।